हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारे एक कंट्री में, इंडिया में, जो कि 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस हैं, उनके अपने अपने नीड्स है, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड रोड कनेक्शन। इन सब ये सभी को मिलाकर अगर हम देखें, सबका एक केयर मतलब केयर करना, हर कोई का नीड का पूरा करना, तो ये एक स्मॉल टास्क नहीं है, ठीक है। इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे काम हैं, जैसे कि लैंड रिकॉर्ड करना। हर व्यक्ति का अपना अपना एक लैंड होता है, उसका लैंड का रिकॉर्ड करना, उसको मेंटेन करना। अगर कोई भी कंफ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको डील करना। तो ये इसके लिए क्या चाहिए? एक लार्ज मशीनरी चाहिए, जो कि ये जितने भी ये सब कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं या मेंटेन करना है लैंड रिकॉर्ड को, तो उसको अच्छी तरीके से किए जा सके। तो प्लेस टू डील विद द ऑल दिस, ठीक है। तो एक लार्ज मशीनरी हमको चाहिए। तो हम इस चैप्टर में ये देखने वाले हैं कैसे दो रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इस काम को करते हैं। तो यहाँ पर एक मोहन है, ठीक है। मोहन और दिस इज रघु, ठीक है। अब क्या होता है, मोहन एक फार्मर है, उसका एक अपना एक स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड होता है, ठीक है। उसका अपना एक स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड होता है। अब वो उस एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सालों से वो खेती करता आ रहा है, ठीक है। और उसके नेक्स्ट में क्या होता है, इस एग्रीकल्चर, जैसे ये मान लिया जाए मोहन का है, और यहाँ पे मान लिया जाए सोहन का है। मोहन एंड रघु, अच्छा ये रघु का है, ठीक है। अब इन दोनों के लैंड के बीच में क्या है, एक पार्टीशन है। इस पार्टीशन को बोलते हैं बंड, ठीक है, बंड, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑफ द रघु, रघु का फील्ड क्या है, मोहन के बगल में है। तो एक दिन सुबह में क्या होता है, मोहन जो नोटिस करता है, मोहन को नोटिस करता है कि रघु ने क्या किया है, इस बंड को इस बंड को क्या किया, शिफ्ट कर दिया इधर की ओर, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि जो मोहन का लैंड है, वो रघु थोड़ा सा ले लेता है, ठीक है। जो जिससे क्या होता है, रोहन रघु का अपना लैंड ले लेता है। इससे क्या होता है, मोहन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और रघु का फैमिली जो, मोहन इतना गुस्सा हो जाता है कि वो रघु पर जाकर चिल्लाने लगता है, ठीक है। पर रघु का जो फैमिली होता है वो बहुत ही ज्यादा, उसके पास और फील्ड होते हैं, उसके साथ ही उसके जो अंकल होते हैं वो सरपंच होते हैं विलेज के। तो ये सब चीज को देखते हुए जो मोहन होता है, वो अपना करेज दिखाते हुए वहां पर रघु के हाउस जाता है, और वहां पर जाकर आर्गुमेंट होता है। बहुत आर्गुमेंट होने के बाद जो रघु होता है वो रिफ्यूज कर देता है कि मैंने तुम्हारा लैंड को नहीं लिया। वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमने बंड को, जो बंड होता है वहां पर, जो पार्टीशन होता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि मैंने उसको मूव किया है। अब क्या होता है, रघु अपना हेल्पर को वहां पर बुला लेता है, जिससे कि वो मोहन पर शॉट कर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और उसे मारना भी स्टार्ट कर देता है। तो इस आर्गुमेंट को देखते हुए वहां के जितने भी नेबर होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो जल्दी से वहां पर पहुंचते हैं, जो कि जिस स्पॉट पर मोहन रहता है, और वहां से मोहन को वहां पर से ले जाते हैं। अब मोहन को बहुत ही ज्यादा चोट लगती है, उसके हाथ, माथे और हैंड में चोट लगती है। अब उसके बाद कुछ लोग उसे फर्स्ट एड देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब उसके बाद उसके दोस्त बोलते हैं कि क्यों ना हम पोस्ट ऑफिस मतलब कि में जाएं। और कुछ लोग जो सजेस्ट करते हैं कि हम लोग पुलिस स्टेशन में जाएं और फाइल करें एक फर्स्ट रिपोर्ट को, ठीक है। पर बहुत सारे वहां पे डॉट डॉट होते हैं, क्योंकि ये आइडिया इसलिए अच्छा नहीं होता है। वो बोलते हैं ये आइडिया अच्छा नहीं है इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे पैसा लगने वाला है और कुछ होने वाला भी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो रघु रघु के फैमिली है, वो पहले से ही पुलिस स्टेशन में जा चुके हैं, पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करा चुके हैं। बहुत सारे डिस्कशन होने के बाद क्या होता है, रघु जो मोहन होता है वो पुलिस स्टेशन जाता है, और अपने नेबर के साथ वहां पर इंसिडेंट हुआ जो कि उसने देखा अपने नेबर के साथ, वो वहां पर सभी को लेकर जाता है जो कि इंसिडेंट को देखे हैं। अब एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन में क्या होता है देखते हैं। अब वहां पर जो कि ऑन द वे, उसी रास्ता में क्या होता है कि पुलिस स्टेशन होता है। तो उसके एक नेबर ने नेबर एक बोलता है, उसका आस पड़ोस का जो लड़का आदमी होता है वो बोलता है, क्यों ना हम कुछ और मनी स्पेंड करें, कुछ और खर्चा करें और एक मेन पुलिस स्टेशन जाए। तो इस क्वेश्चन पे बोलता है कि ये पैसा, मोहन बोलता है कि ये पैसा का बात नहीं है। हम उसी पुलिस स्टेशन में जो केस रजिस्टर कर सकते हैं जिसमें हमारा विलेज में आता है, ठीक है। अगर मान लें हमारा विलेज में जो पुलिस स्टेशन आता है, हम उसी में जाकर अपना केस को रजिस्टर
कर सकते हैं। इसमें मोहन एक्सप्लेन करता है। तो हर पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया होता है जिसको वो कंट्रोल करता है। अगर कोई भी पर्सन को अगर केस रिपोर्ट करना है, ठीक है, जैसे इन्फॉर्म करना है, तो वही वो उसी पुलिस स्टेशन में कर सकता है जो उसके एरिया में आता है। जैसे कोई भी अगर चोरी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाता है, फाइट होता है, तो वही पुलिस स्टेशन में केस करेगा जो उसके एरिया में पड़ता है, ठीक है, आता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पुलिस वाले की है जो कि वो स्टेशन में है, ठीक है ना, कि वो इंक्वायर करे, इन्वेस्टिगेट करे और एक्शन ले केस के जो कि उसके एरिया में आते ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन, ठीक है, वर्क ऑफ मतलब वर्क कैसे पुलिस स्टेशन में वर्क होता है। तो जब मोहन सब पुलिस स्टेशन जब पहुंचते हैं तो मोहन वहां पर जाता है और वो जो वहां पर पर्सन इंचार्ज होता है SHO, ठीक है, स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, तो उसे अपने बारे में बताता है कि क्या हुआ, ठीक है। उसने बताया कि वो अपना एक कंप्लेंट देना चाहता है लिखित में, ठीक है। तो SHO जो कि बहुत रूडली बिहेव करता है, उससे बोलता है कि जाओ, साइड हो जाओ, ठीक है। इससे ज्यादा मतलब ब्रदर होने का बात नहीं है, ठीक है, उतना मतलब कि, और इससे क्या होगा कि वेस्ट होगा तुम्हारा मनी भी मतलब वेस्ट होगा और तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा। इस सब छोटे छोटे कंप्लेन लेने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब क्या होता है कि मोहन जो कि बहुत ही ज्यादा अपना वो दिखाता है कि मुझे बहुत चोट लगे, पर SHO मानता नहीं है, उस पे वो बिलीव नहीं करता है। तो मोहन बहुत ही ज्यादा असमंजस में पड़ जाता है, ठीक है, कि अब करे तो क्या करे। अब इससे क्या होता है कि नॉट श्योरली वाई, जो कि वो उसको पता नहीं चलता कि उसका कंप्लेन क्यों नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। अब वो जाता है और अपने नेबर को भी बुलाकर ले आता है ऑफिस में। इसके बाद क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग आर्ग्यू वहां पर होता है, ठीक है, वाद विवाद होता है। अब वो मोहन को अपना जितने भी मतलब कि जो चोट लगा था वो सबके सामने दिखाता है और बताता है कि अगर ये सब रेस्क्यू नहीं करते उन्हें तो बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन हो सकता था, ठीक है। तो अब जितने भी मतलब कि वहां पर नेबर होते हैं, सब उन्होंने बताया कि ये मेरे सामने ही हुआ है। तो जिससे क्या होता है कि फाइनली जो कि ऑफिसर वहां करता है SHO, वो मोहन का कंप्लेन को वो लिख लेता है और बोलता है कि नेक्स्ट डे हम एक कांस्टेबल को वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैसे डिस्प्यूट को कैसे मतलब कि लिया जाता है, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट अगर लैंड का डिस्प्यूट हुआ तो कैसे पुलिस स्टेशन उसमें काम करती है। तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट हुआ। अब बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। जैसे कि आपने देखा कि मोहन और रघु जैसे कि आर्ग्यूइंग कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब कि हिटली मतलब कि आर्ग्यू कर रहा है कि ये मेरा लैंड है, ये मेरा लैंड है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो कॉमन बाउंड्री है उन दोनों के फील्ड में, वो कैसे शिफ्ट हुआ, ये हम देखेंगे कि कैसे वो शिफ्ट अगर मान लो होता है तो कैसे उसमें प्रॉब्लम का रिजॉल्व होता है। अब बात करें, इजंट देयर ए वे इन विच दे कुड बी सेटल दिस डिस्प्यूट इन द पीसफुल मैनर। क्या ऐसा कोई और मतलब तरीका नहीं है, जैसे कि उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों ने पुलिस स्टेशन मतलब कि पुलिस स्टेशन जाकर वो फाइल केस किए। अब फाइल के बाद वो पुलिस वाले ने कांस्टेबल को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा टेंशन हुआ, पर एक ऐसा कोई और तरीका भी होना चाहिए जिससे क्या हो सके, ये जो जितने भी डिस्प्यूट है वो पीसफुल मैनर से हो सके। तो ऐसा कोई और तरीका है क्या? जितने भी रिकॉर्ड होते हैं जितने भी लैंड के होते हैं वो कहीं पर लिखा होता है, तो हम इस चीज को यहाँ पर देखने वाले हैं। अब जैसा कि मेजरिंग लैंड, लैंड को मेजर करना, उसके लैंड को रिकॉर्ड को रखना, ये काम किसका है? ये काम है पटवारी का, ठीक है। पटवारी जो कि होता है डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट। हर स्टेट का जो लैंड रिकॉर्ड करता है, मेजरमेंट करता है, हर स्टेट में उनके नाम अलग अलग होते हैं। सम विलेज में सच एस ऑफिसर आर द लेखपाल, कोई विलेज में उसको लेखपाल बोलते हैं। इन अदर कानूनगो, ठीक है, कानूनगो, और कुछ विलेज में बोलते हैं कर्मचारी और विलेज ऑफिसर ETC, इस इन नामों से भी इनको पुकारा जाता है, बोला जाता है। वी विल रेफर इन दिस ऑफिसर एज पटवारी। तो हम इस जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो उस ऑफिसर को हम लोग क्या बोलेंगे? पटवारी बोलेंगे। तो हर पटवारी जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रुप ऑफ विलेज का, ठीक है। अब बात की तो जैसे कि पुलिस स्टेशन होता है कि एक विलेज के अंदर जो पुलिस स्टेशन आता है वो लोग उसी में जाकर केस को फाइल कर सकते हैं अगर कोई चोरी होती है, डकैती होती है। बट हम बात करें फिर से एक पटवारी जो कि लैंड रिकॉर्ड करता है, मेजरमेंट करता है,
तो वो उसी ग्रुप ऑफ विलेज का रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि उस विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज के अंदर में जितने भी लोग आते हैं, ठीक है। तो पटवारी का काम क्या है, मेंटेन करना और अपडेट करना, जितने भी अगर मान लो कोई भी लैंड बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, ठीक है, या फिर बंटवारा हो रहा है, तो उस सब चीज को रिकॉर्ड करना विलेज के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि वो क्या करता है कि मैप एंड करस्पॉन्डिंग डिटेल जो कि रजिस्टर होता है नेक्स्ट पेज आर ए स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड कीप्ड इन बाय द पटवारी। एक मैप होता है, उसके साथ मतलब कि डिटेल होता है जो कि रजिस्टर होता है नेक्स्ट पेज में। ये एक स्मॉल पार्ट है जो कि रिकॉर्ड होता है, जो कि पटवारी के रिकॉर्ड करता है। अब ये पटवारी जो होता है वो क्या करता है कि वो मेजरिंग करता है लैंड एग्रीकल्चर फील्ड को। इन सम प्लेसेस ऑफ लॉन्ग चेन इज यूज्ड, ठीक है, बहुत सारे लॉन्ग चेन को यूज करके वो क्या करता है कि एग्रीकल्चर फील्ड को वो मेजर करता है। अब क्या होता है कि अब पटवारी जो होता है, मोहन और रघु का जो डिस्प्यूट हुआ है, तो उसको कैसे वो सॉल्व कर सकता है थ्रू द मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट करेगा। अगर मान लिया जाए मोहन का लैंड इतना है और रघु का लैंड इतना है, तो वो क्या है, पटवारी में लिखा हुआ है, ठीक है। पटवारी जो ऑफिसर है वो अपना डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ कि मोहन का लैंड मान लो इतना है और रघु का इतना है। अगर मान लो रघु ने इतना लैंड मोहन से ले लिया है, तो इसका मतलब कि जब वो मेजरमेंट करेगा तो इसमें पता चल जाएगा कि रघु ने मोहन का लैंड को लिया है, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि पटवारी जो होगा वो कंपेयर करेगा अपने मैप से और मेजर करेगा, ठीक है। अगर वो मैच नहीं करता है तो ये क्लियर होगा कि जो बाउंड्री जो था वो बंट जो था उसको शिफ्ट किया गया, उसको चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन दिस एरिया। तो अब देखो पटवारी का और क्या काम है। पटवारी का काम है कि एक वो कलेक्शन ऑफ जितने भी वहाँ उसके रिकॉर्ड में, जैसे कि रिकॉर्ड में जितने भी लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है या मतलब जितने सारे लैंड है, ठीक है, तो उससे रेवेन्यू कलेक्ट करना और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट को, ठीक है, कि कितने वहां पर क्रॉप का ग्रोइंग हो रहा है उस एरिया में, ठीक है, फसल हुआ है उस एरिया में। तो इसके अलावा क्या काम है कि जितना वहां का जितना भी लैंड है, ठीक है, उस वहां से रेवेन्यू को कलेक्ट करना, ठीक है, और इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना कि कितना फसल हो रहा है उस एरिया में। तो दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड आर केप्ट। तो ये सब जितने भी मतलब कि काम किए जा रहे हैं, जितने भी तो उसके पास रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से वो काम करता है। तो दिस वे जो कि इंपॉर्टेंट है पटवारी के लिए कि वो अपना रेगुलर अपडेट करे, जितना भी मतलब कि लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करे। अब यहाँ पर क्या होता है, फार्मर में चेंज क्रॉप ग्रोन इन देयर फील्ड, समवन में डिग अ वेल समवेयर, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर फार्मर कोई भी होते हैं, ठीक है, अपना क्रॉप को चेंज करते हैं, ठीक है, फसल को चेंज करते हैं। अगर वो कहीं और मतलब कि मे समवन में डिग अ वेल समवेयर, तो कोई भी अपना कुआं कहीं पे भी खोद सकता है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज बताया गया है। अब देखो पटवारी यहाँ पर जो लैंड रिकॉर्ड है ये इस टाइप का दिखता है, ठीक है। अब खारसा, यहाँ पे खारसा रिकॉर्ड जो होता है जो कि ऑफ द पटवारी गिव तो इंफॉर्मेशन देता है कि मैप, ठीक है, रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो। यहाँ पे मैप जो दिया हुआ है, आइडेंटिफाई विद द प्लॉट ऑफ लैंड ओन बाय हुम, तो किसके किसके द्वारा ये मतलब कि लैंड ओन किया हुआ है। यहाँ पर देखो मोहन लिखा हुआ है, ठीक है, सन ऑफ उसके राम राजा विलेज अमरपुरा ओनर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मोहन का है, तो उसके पास यहाँ पे देखो एरिया ऑफ हेक्टेयर, उसके पास कितनी जमीन है। अब रघु जो कि यहाँ पर जो डिस्प्यूट उन दोनों के बीच में हुआ है, तो उसका एरिया कितना है, ठीक है। ये सब चीजें जो कि यहाँ पर ऐसे का काम किया जाता है। तो यहाँ पर देखो क्रॉप ग्रोन, जैसे कि पटवारी का काम क्या है कि कौन से क्रॉप ग्रोन किया गया है, तो ये देखो सोयाबीन, वीट, इरिगेटेड, ठीक है, यहाँ पर किया गया। अब एरिया जो कि यहाँ पर बताया गया एरिया कितना है। अब सेकेंड क्रॉप ग्रोन, तो यहाँ पे सेकेंड क्रॉप ग्रोन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जो सेकेंड क्रॉप ग्रोन है जो कि 1.75 है। तो ये सभी सब के जितने भी लैंड रिकॉर्ड का काम है वो किसका है, पटवारी का काम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं कि फार्मर में चेंज द क्रॉप ग्रोन। तो फार्मर अपना चेंज कर सकता है कि किस क्रॉप को ग्रोन करना है अपने फील्ड में। और समवन में डिग अ वेल समवेयर, कोई भी मतलब कि अगर मान लो कुआं खोदता है कहीं और, तो ये सब जितने भी ट्रैक रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है,
ये जितने भी वर्क है वो किसका है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट का है, ठीक है। अब सीनियर पीपल जो भी सीनियर वहाँ पर ऑफिसर होते हैं वो इस चीज को सुपरवाइज करते हैं, ठीक है, सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं पटवारी इस वर्क को, पटवारी का कि वो लैंड रिकॉर्ड ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऑल स्टेट इन इंडिया, जितने भी स्टेट इंडिया में, उसको डिवाइडेड किया गया है कितना, सब डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में। तो मान लीजिए स्टेट है, अब इसको क्या किया, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब ये डिस्ट्रिक्ट को भी क्या किया गया, सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया है। ये क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये स्टेट हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब इस डिस्ट्रिक्ट को भी क्या किया गया, सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। सब डिवाइडेड एंड सब डिवीजन, जो कि वो उसको डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, उसको हर स्टेट में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि तहसील, तालुका, एटीसी। अब इसके हेड जो होते हैं इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, उनके हेड। अब उनके अंदर जो जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं उनके अंडर ही आते हैं, जैसे नोन एज द, उनको तहसीलदार भी बोलते हैं। अब यहाँ पर दे हैव ऑल्सो हियर द डिस्प्यूट, अब वहां पर वो डिस्प्यूट को भी हियर करता है, जैसे कि रघु और मोहन का जैसे डिस्प्यूट हो गया तो उसको भी वो रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज, जितने भी पटवारीज का वर्क है उनको भी सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना, एंड इंश्योर दैट द रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड पटवारी के द्वारा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, प्रॉपरली किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, और लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, उसको कलेक्ट करने का भी जो है सुपरवाइज जो कि करते हैं, वो क्या कौन करते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब यहाँ पर देखें, दे मेक श्योर द फार्मर कैन इजिली ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, तो वो ये भी मतलब देखते हैं कि जितने भी फार्मर उनका है उनको अपना कॉपी ऑफ रिकॉर्ड मिल रहा है कि नहीं, उनको अपना जितने भी लैंड का। स्टूडेंट को जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है तो वो भी वो काम भी देखते हैं तहसीलदार, जो ऑफिसर जो कि मेन लैंड वेयर द लैंड डिस्प्यूट आर ऑल्सो हर्ड, ठीक है, जितने भी तहसीलदार ऑफिस में लैंड डिस्प्यूट को भी सुना जाता है। अब बात करते हैं न्यू लैंड का। तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ऑफ्टन वी थिंक अ फार्मर हु ऑन लैंड, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे कि फार्मर का अपना एक लैंड होता है, वी थिंक ऑफ मैन वुमेन आर सीन एज पीपुल हु वर्क इन द फील्ड, ठीक है। तो अब क्या करते हैं लोग, महिला और मैन दोनों मतलब कि फील्ड पर वर्क करते हैं। तो हम इस लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं कि न्यू लॉ क्या है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो जैसे कि हम देख, तो उसमें क्या होता है कि वुमेन और मैन एक ही वर्क फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपना एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे के अभी तक क्या होता था कि 2005 तक सम हिंदू स्टेट, जैसे कि वुमेन जो कि अपना फैमिली एग्रीकल्चर लैंड में उनको शेयर नहीं मिलता था, ठीक है ना, उनको शेयर नहीं मिलता था। जब भी उनके पिता जैसे कि फादर उनका डेथ हो जाता था तो प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लिया जाता था इक्वल, जितने भी वहाँ उसके बेटे होते थे उस पे, उसमें मतलब कि लड़की का जो भी उसकी डॉटर होती उसका अधिकार नहीं होता था। पर रिसेंटली जो कि लॉ को चेंज कर दिया गया, जिसमें क्या होता है कि न्यू लॉ लॉ सन डॉटर एंड हैव मदर इन द हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ लैंड, ठीक है, इन द लैंड। अब इस लॉ के में क्या है कि जितने भी मतलब कि उसके बेटे हो, चाहे उसकी डॉटर हो या उसकी मदर हो, सभी के सभी को इक्वल शेयर ऑफ लैंड प्रोवाइड किया जाएगा। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री, तो यही लॉ जो है सभी स्टेट पर, सभी स्टेट जितने भी स्टेट है और यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री में लागू किया गया है, ठीक है। अब दिस लॉ विल बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, तो ये लॉ से बहुत सारी महिलाओं को लाभ होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुधा जो कि इल्डेस्ट डॉटर है एग्रीकल्चर फैमिली की, एग्रीकल्चर फैमिली है, तो उसकी सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है, सुधा है, और सी इज मैरिड, तो उनका उसका विवाह हो गया, ठीक है, लाइव इन द नेबर विलेज, तो आस पास के ही विलेज में वो रहती है। पर जब उसके फादर का डेथ हो जाता है तो सुधा आती है और अपने मदर के हेल्प से अपना फार्मिंग वर्क को करती है। तो उसकी मदर उस पटवारी से पूछता है कि कुछ लैंड जो कि ट्रांसफर कर दिया जाए, इंटर हिज नेम विद द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन हिज रिकॉर्ड, ठीक है। तो जितने भी पटवारी से उसको बोलती है कि जितने भी ट्रांसफर द लैंड, तो लैंड को ट्रांसफर कर दिया जाए जितने भी इसके बच्चे हैं, ठीक है, उनके रिकॉर्ड में। तो सुधा मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फैमिली विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड द सिस्टर, सुधा मदर ने कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज किया फार्मिंग को और विद द हेल्प ऑफ द अपने बच्चों के साथ, ठीक है।
अब सुधा ऑल्सो लाइव विद द एश्योरेंस दैट शी हैव एवर हैज अ प्रॉब्लम शी कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन द शेयर ऑफ द लैंड। अगर कुछ भी प्रॉब्लम सुधा के साथ होता है तो वह निश्चिंत हो सकती है कि उसके पास भी अपना एक शेयर ऑफ लैंड है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ये तो नहीं सॉरी, ओके, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको लाइक अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब